हेलो साथियों, एग्जाम घर में आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में एवरेज नामक चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला न्यूमेरिकल लिखा गया है आपके सामने कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। आप लोगों को सबसे ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो इसके अंतर्गत हमने 7-8 लगभग 10 फार्मूले बताए थे। आपको अगर याद होगा तो आप लोग उस फार्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं, कितना छोटा सा सवाल है ये। हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। n की वैल्यू दी गई है इसमें 50, n = 50। तो हमको फार्मूला पता है n+1/2। ये हमारा क्या है, n संख्याओं का योग है और संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या हमारा एवरेज होता है। तो संख्याओं का योग तो हमको मिल गया और संख्याओं की संख्या भी हमको पता है क्या है, n। संख्याओं की संख्या n है। इस तरीके से इस फार्मूले से हमारा औसत निकल जाएगा, संख्याओं का योग और संख्याओं के बटे संख्याओं की संख्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू दी गई है 50, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएँ दी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 50 × 51, n की वैल्यू 50 + 1 = 51 बटे 2 × 50। तो इस तरीके से हम देखेंगे 50 से हमारा 50 कट जाएगा और 51 बटे 2 हो जाएगा। 51 बटे 2 की वैल्यू हो जाएगी 25.5, मतलब 25 दूना 50 और 1 बच गया 1 का आधा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आप लोग फार्मूला याद करके रखिए, बस फार्मूले पर बेस्ड ही इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। एकदम इजी तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसा दिया गया है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या निकालनी है। मध्य की संख्या, आप लोग एक बार को इस पर ध्यान दीजिए। जैसे हमको 3 संख्याएं दी गई हैं, कोई भी दी गई हैं, जैसे 5, 6, 7, 3 संख्याएं हैं 5, 6, 7। क्योंकि इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 5, 6 और 7 3 संख्याएं हैं। इनका औसत क्या होगा? इनका औसत ये मध्य की संख्या होगी, क्योंकि ये 6 में से 1 कम है। 6 से 1 कम है तो ये 6 से 1 ज़्यादा है। कहने मतलब ये 6 से 1 ज़्यादा है और 1 कम है। ये इसको 1 दे देगा तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा और ये तो 6 है ही। तो इसका मतलब कि क्या, इस एवरेज हो जाएगा हमारा 6। एवरेज हो गया हमारा 6। कहने का मतलब 3 संख्याएं अगर क्रमिक हैं, क्रमिक या सतत जिसे कहते हैं, या फिर लगातार 3 संख्याएं दी गई हैं, तो उनका औसत जो है, उनका मध्य वाली संख्या उनका औसत होता है। मध्य की संख्या उसका औसत होता है। इसके स्थान पर आप कोई भी दूसरी भी संख्या लेके देख सकते हैं। चलिए हम जैसे हम मान लेते हैं 10, 11 और 12। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 11 से 1 कम है और ये 11 से 1 ज़्यादा है। कहने मतलब अगर ये 1 इसमें से इसको दे दिया जाए तो ये भी 11 बचेगा और ये भी 11 हो जाएगा। तो तीनों 11 हो जाएंगी। कहने का मतलब इसका औसत जो है 11 आ जाएगा या फिर 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 संख्याएँ अगर क्रमिक दी गई हैं तो उनका जब हम औसत निकालते हैं, तो वो मध्य की संख्या निकलती है। उनका जब औसत निकालते हैं तो मध्य की संख्या निकलती है। इसका औसत क्योंकि 11, इसका औसत 11 हो जाएगा, यानी मध्य की संख्या हो जाएगी। तो बस सेम चीज़ वही पूछा गया है कि इसका औसत पूछा गया हकीकत में, मगर उसको पूछने का जो तरीका है वो दूसरा दे दिया कि मध्य की संख्या बताओ। तो 3 संख्याओं का योग दे ही दिया गया है, तो हमको फार्मूला पता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इस तरीके से हम 3 से जब 81 काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। कहने का मतलब इसका जो आंसर हो गया 27 = एवरेज। ये एवरेज हो गया, या फिर जो हमारा पूछा गया है मध्य की संख्या, यही हमारा मध्य की संख्या हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये एकदम आसानी से।
चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। कई साथियों, अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने ही लिखा गया है, 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष एवं अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। शिक्षक की उम्र क्या है? आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें विकल्प भी दिया गया है हमारा 36 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष और 28 वर्ष। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र एवं शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। मीन्स जो हमको 10 लोगों का औसत उम्र पता चला कि 10 लोगों का औसत उम्र 16 है, तो हम जानते हैं कि हमको फार्मूला भी पता है कि योग बटे संख्या 60 में हम लिखते हैं, इसी तरह संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, योग बटे संख्या इक्वल टू औसत। यहाँ से अगर हम योग निकालना चाहेंगे तो औसत गुणे संख्या करेंगे, तो हमको पता है कि 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक मीन्स 10 लोग हो गए, तो 10 गुणे औसत। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 गुणे 16, क्योंकि 10 लोगों का औसत उम्र 16 वर्ष है, तो टोटल हो गया 160। 10 लोगों का औसत मीन्स सभी लोगों को का टोटल उम्र जो है 160 वर्ष हो गया। फिर हम आगे क्या रखते हैं कि प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष, तो 19 गुणे 4 विद्यार्थियों को टोटल उम्र क्या हो गया 19 चौके 76 वर्ष, 76 वर्ष हो गया। और अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष, 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष हो गया। मीन्स क्या हो गया 10 बच्चे 50, 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र हो गया 50, 10 बच्चे 50। तो यहाँ से हम क्या रखें, टोटल इतना हो गया और विद्यार्थियों का इतना हो गया। तो टोटल में से इसमें शिक्षक का भी ऐड है, तो टोटल में से विद्यार्थी घटा देंगे तो शिक्षक की उम्र हमारी निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम टोटल में से इसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 हो गया, 7 5 12 हो गया, यानी कि टोटल 126 वर्ष हो गया। और इसमें से जो हम जब टोटल में से जब विद्यार्थियों की उम्र घटाएंगे तो हमारा 6 में से मीन्स 160 में से जब हम 126 घटाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, 10 में से 6 गया, इसको माइनस करेंगे, इसमें से 10 में से 6 गया, आगे हमारा 4, ये हो गया 15, टोटल हो गया 15 में से 12 हमारा माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा 3। तो इस तरीके से 34 वर्ष जो है उम्र हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम विकल्प में भी देख रहे हैं कि हमारा 34 वर्ष दिया गया है। इस तरीके से हमको शिक्षक की उम्र का हमको पता चल गया। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए साथियों, अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि हमको दिए गए किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 36 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 36 डिग्री सेल्सियस आता है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो गुरुवार को तापमान क्या था? इसमें हम देख रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिनों का औसत, सोमवार से बुधवार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिनों का औसत जो है 36 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। हम आपको इसका एक बेसिक तरीका बताएंगे जिसको आप सिर्फ सोच के इसको हल कर सकते हैं, सिर्फ सोच के। उसके बाद हमें इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी बताएंगे, जैसे हम हर न्यूमेरिकल लगाते हैं फार्मूला बेस्ड वैसे। और यहाँ पे थर्सडे हो गया, ये है ट्यूसडे। तो यहाँ से देखते हैं कि औसत इसका 36 डिग्री सेल्सियस है।
हो सकता है किसी दिन कम डिग्री, किसी दिन कम टेम्परेचर रहा हो, किसी दिन ज़्यादा रहा हो, मगर औसत 36 है। तो यहाँ पे भी 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36। किसी दिन कम रहा हो, किसी दिन ज़्यादा रहा हो, लेकिन औसत तो 36 हो गया ना। मीन्स पर डे का 36 एक एवरेज आ गया हमारा। या फिर टोटल 36 + 36 + 36 जितना आएगा, तीनों को मिला के उतना ही होगा। और क्या कह रहा है कि जब गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इसका भी बढ़ा। और इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एक इसमें बढ़ गया, +1 इसमें हो गया, +1 इसमें हो गया, तो मीन्स 37 हो गया। ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37 और ये भी 37, ये भी 37 हो गया। कब ऐसा हुआ? जब इसका टेम्परेचर इसमें ऐड कर दिया गया इन तीनों में, तब। इसका मतलब ये ऐड होने का मतलब 37 तो ये खुद है और तीनों को भी एक एक दिया, तभी तो टोटल 37 हो। सबका औसत एक बढ़ गया, मतलब 37 हो गया सबका। तो इसकी मेरा मतलब ये है कहने का कि 37 ये है तो 37 सबको बना दिया। इसीलिए क्यों बना दिया? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है 37 + 1 37 + 1 + 1 + 1 इतना था इसका टेम्परेचर। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना था? 37 × 3 = 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। यही अपना आंसर हो गया, यही इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। आप आसानी से सोच के लगा सकते हैं कि औसत क्या हो रहा है, 36 होता है, मतलब 36 औसत दिया है तो 36 सबका होगा। और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मीन्स 37 हो गया, सबका 1 डिग्री बढ़ गया। और अगला का फिर 37 ही होगा प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सबका औसत 37 है। तो ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37। तो ये 37 तो है, मगर ये 37 कैसे बने? ये 37 बने, इसने सबको 1 डिग्री सेल्सियस दिया। इसका मतलब इसकी वैल्यू है 40। 40 है हकीकत में, ये 40 है और ये सब 36 है। तो इस तरीके से टोटल हमारा इसकी वैल्यू होगी 40 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमारा सोच के आसानी से सॉल्व करने का तरीका है। आइए हम इसका जो हमको तरीका जो पता है उस तरीके से लगाते हैं। 3 दिन हमको पता, 3 × 36, 36 तीनों दिनों का है। टोटल योग कितना हो गया? 3 × 36, तो 36 × 18, 3 × 9 = 10, 108 डिग्री हो गया 3 दिनों टोटल। फिर जब 4 दिन हो गया, थर्सडे को भी ऐड कर लिए, तब इनका 37 हो गया। 37, 4 × 28, 4 × 28 और 4 × 3 = 12, 13, 4 × 28 का 8 हासिल हो गया, 2 और 4 × 3 = 12, और हम 2 ऐड कर दिए 14 हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों का जब एक और ऐड हुआ तो चारों का औसत इतना है, चारों का टोटल इतना है, 3 का टोटल इतना है। तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि जो बचेगा वो चौथे वाले का मतलब वो चौथे का वैल्यू रहेगा, चौथे की वैल्यू रहेगी वो। तो फिर 148 में से 108 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, इस 148 से जब ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमारा आंसर हो गया। तो वही हम डायरेक्टली हम गुणा भाग ना करके हम डायरेक्टली इसको यहाँ हम बताए, दोनों तरीके से बता दिए। आपको जो तरीका समझ में आए आप उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है तथा ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है। वर्ष है तथा ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ए बी तथा सी में से प्रत्येक की औसत आयु ज्ञात करनी है। प्रत्येक की औसत आयु, प्रत्येक की आयु ज्ञात करनी है। ए बी तथा सी में से प्रत्येक की आयु ज्ञात करनी है। हम क्या देख रहे हैं कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। मीन्स दो लोगों का, ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। कहने का मतलब 20 वर्ष का ए है और 20 वर्ष का बी भी है। औसत आयु के हिसाब से ए और 20 वर्ष के, ये भी 20 वर्ष का। तो ए और बी की का कुल आयु जो है
ए प्लस बी की कुल आयु बराबर 40 वर्ष। ए और बी की औसत आयु कुल 40 वर्ष हो गया, और बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष। तो इसका मतलब बी प्लस सी की कुल आयु हो गई 19 दूना 38 वर्ष। 19 वर्ष का बी, 19 वर्ष का सी, इस हिसाब से। ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष, मीन्स ए प्लस सी की कुल आयु हो गई हमारी 21 दूना 42 वर्ष। 21 वर्ष का ए और 21 वर्ष का सी। तो इस तरीके से टोटल हम जोड़ेंगे। टोटल हम जोड़ते हैं। यहाँ से टोटल करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से टोटल जोड़ेंगे और टोटल आयु भी जोड़ लेंगे। तो ए हमारा 2 बार हो गया, b और b 2 बार हो गया, c और c 2 बार हो गया। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, क्योंकि a और b में भी तो एक ही आयु जुड़ी है, इसमें भी a और c में भी एक ही आयु जुड़ी है। तो 2 बार a की आयु जोड़ी गई, 2 बार b की जोड़ी गई, 2 बार c की जोड़ी गई, और टोटल हमारा सबकी आयु इसमें दुगना होकर जुड़ा है ना। तो यहाँ से 9 2 11 का 1 हासिल हो गया 1, 4 1 5, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 121 हो गया टोटल। ए प्लस बी प्लस सी की टोटल की आयु टोटल हो गया 121 वर्ष। तो यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 हम कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की आयु बराबर हमारा 121 है ही, 121 है ही, मगर 2 हमारे यहाँ पे गुणा है, जिसको 2 इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और आगे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे इधर ला के लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 121 बटे 2। 121 बटे 2। हम विकल्प में देखते हैं हमको क्या दिया गया है। विकल्प में हमारा दिया गया है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 60 वर्ष। इधर भी प्रत्येक की हमको ज्ञात करनी है। 20, इसकी उम्र हो गई 20 के हिसाब से, इसकी उम्र 19 के हिसाब से, इसकी 21 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बी प्लस सी की उम्र 19 के हिसाब से, 19 और 19 दूना 38। यहाँ पे हमने 39 लिख दिया, यहाँ पे हमने 39 लिख दिया। तो यहाँ पे जब 39 लिख दिया तो इसका मतलब 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8, 4 4 8 और 1 हासिल 4 12, 120 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की औसत हमारा हो गया, मतलब टोटल हो गया 2a प्लस बी प्लस सी का 120 वर्ष। तो ए बी सी का हो गया हमारा टोटल 120 बटे 2 मीन्स हो गया हमारा 60 वर्ष। 60 वर्ष तीनों को उम्र ए प्लस बी प्लस सी टोटल 60 हो गया। हमको पता है ए प्लस बी की उम्र है 40 वर्ष, ए और बी की 40 वर्ष है, इसका मतलब सी का 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 60 वर्ष है, तीनों की उम्र 60 वर्ष है। तो इस हिसाब से ए प्लस बी का भी दिया है हमको 40 वर्ष, ए प्लस बी का 40 वर्ष है, तो इसका मतलब सी की उम्र 20 वर्ष है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा, अब सी की उम्र 20 वर्ष हो जाएगा। सी की उम्र, और जब सी की 20 हो गई तो बी की कितना हो गई, बी प्लस सी की 38 है, तो सी की 20 हो गई, तो बी प्लस सी में बी का हो गया 18, क्योंकि दोनों का 38 हो गया ना, तो सी का 20 है तो बी का 18 हो गया। और जब बी का 18 हो गया तो यहाँ से ए का भी निकल जाएगा। जब बी का 18 हो गया तो ए का हो जाएगा 22, क्योंकि दोनों को मिला के 40 हुआ है, दोनों को मिला के 40 हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए की उम्र हो गई 22, बी की उम्र हो गई 18 और सी की उम्र हो गई 20
और टोटल मिला के 60 वर्ष तीनों लोगों का। यही हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा ये सवाल, फिर से बताने की कोशिश करते हैं। क्या दिया? ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी दो लोगों का। बी और सी का 19 वर्ष औसत आयु है। ए और सी की 21 वर्ष आयु है औसत। तो यहाँ से ए और बी की 20 वर्ष है, तो ए और बी की टोटल की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। बी सी की औसत उम्र 19 वर्ष है, तो बी और सी दो लोगों का, तो 19 वर्ष एक लोग मतलब औसत 19 है, तो दोनों लोगों का 19 दूना 38 हो जाएगा। ए और सी का 21 वर्ष है औसत, तो दोनों लोगों का 21 दूना 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, और यहाँ पे टोटल 120 वर्ष। तो 2 बार ए बी सी का हो गया 120, तो 1 बार ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का हो जाए कितना? 120 का 60। ए प्लस बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल उम्र जो है 60 वर्ष हो गई। और इस तरीके से जब हम अब इसमें से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया है। अगर इसमें बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे तो ए की उम्र निकल जाएगी। ए प्लस सी की वैल्यू रख देंगे तो बी की उम्र निकल जाएगी। ए प्लस बी की रख देंगे तो सी की उम्र निकल जाएगी। इस तरीके से किसी की भी वैल्यू रख के हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। हमने बी प्लस सी का रख दिया, हम यहाँ पे ए प्लस बी का रख देते हैं, ए प्लस बी का रख देते हैं तो 40 वर्ष, ए प्लस बी का 40 वर्ष, तो इसका मतलब सी का 20 वर्ष होगा, क्योंकि टोटल 60 है। तो इस तरीके से हमारा टोटल आंसर आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ये चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया है। आप लोग इसके प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, कम से कम 10 वीडियो, 8-10 वीडियो हमने इस चैप्टर से बनाए हैं। आप लोग अगर उनको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल। और अगर ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे।